अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान हमें क्यों पढ़ना चाहिए, कुरान हमारी ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है और इस पर अमल करने से हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान को समझकर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद हम सब की ज़िंदगी बदल सकता है। हम में से कितने लोग रोज़ कुरान की तिलावत करते हैं? और हम में से कितने लोग कुरान का मतलब समझते हैं? अगर आज अल्लाह हमसे पूछ ले कि मैंने तुम्हारे लिए जो हिदायत की किताब भेजी थी, क्या तुमने उसका पैगाम समझा? तो हमारा जवाब क्या होगा? कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं नाजिल हुआ। ये इंसान की जिंदगी को रोशन करने के लिए नाजिल हुआ है। ये हमें बताता है कि अल्लाह को कैसे राजी करना है, सही और गलत में फाक कैसे करना है और दुनिया के इम्तिहान में कामयाब कैसे होना है। सोचिए, अगर किसी को एक बहुत अहम खत माइल, लेकिन वो उससे सिर्फ रोज पढ़कर रख दे और कभी उसका मतलब हाई ना समझे, तो क्या उस खत का असल मकसद पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह कुरान अल्लाह का पैगाम है। इस पैगाम को समझना और उस पर अमल करना है एक मोमिन की पहचान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या ये लोग कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते? ये आयत हमें ये सिखाती है कि कुरान को सिर्फ पढ़ना है नहीं, बल्कि उसकी आयतन पर सोचना और उनसे नसीहत हासिल करना भी ज़रूरी है। आज बहुत से लोग पूरा कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि अल्लाह ने इस आयत में क्या हुक्म दिया है, तो उन्हें मालूम नहीं होता। ये किसी की कामी निकलना नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक याद दहानी है। कुरान हमें सिर्फ सवाब ही नहीं देता, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं, तब हमारी नमाज बदल जाती है, हमारा अखलाक बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है और अल्लाह से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाता है। इसीलिए आज से एक नियत करें। हम रोज थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे, उसका तर्जुमा समझेंगे और जो सीखेंगे उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, जब कुरान दिल में उतर जाता है, तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुरान की हिदायत और अमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान अल्लाह की वो अजीम किताब है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। लेकिन कुरान का फ़ायदा तब होता है जब हम इसे सिर्फ पढ़ते ही नहीं, बल्कि समझते हैं और अपनी ज़िंदगी में अमल करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में हिदायत के बारे में फरमाता है कि ये किताब उन लोगों के लिए रहनुमाई है जो अल्लाह से डरते हैं और सच की तलाश करते हैं। कुरान हमें सोचने, समझने और गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। हर आयत में हमारे लिए कोई ना कोई सीख छुपी होती है। ज़रूरी है कि हम अपने दिल को खोलें और कुरान के पैगाम को समझें। सिर्फ जुबान से कुरान पढ़ना है नहीं, बल्कि उसके हुक्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है असल कामयाबी है। आइए हम कोशिश करें कि कुरान को समझें, उस पर अमल करें और अल्लाह की दिखाई हुई राह पर चलें। अल्लाह हमें कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान पर अमल करने वाली जिंदगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमने पिछले पार्ट्स में जाना कि कुरान हमें हिदायत देता है और हमें सोचने समझने की तरफ बुलाता है। लेकिन सिर्फ कुरान को पढ़ना ही काफ़ी नहीं, बल्कि कुरान के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में लाना भी ज़रूरी है। अल्लाह ने हमें दुनिया में सिर्फ खाने पीने और दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने के लिए नहीं भेजा, बल्कि अपनी इबादत और बेहतर ज़िंदगी गुजरने के लिए भेजा है। कुरान हमें सिखाता है कि हम सच बोलें, सब्र करें, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और अपने दिल को बुराइयों से बचाएं। कभी कभी इंसान परेशानियों में घबरा जाता है, लेकिन कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। जब बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है और सही रास्ता इख्तियार करता है, तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में रोज़ थोड़ा वक्त कुरान समझने के लिए निकलना चाहिए। एक आयत भी अगर दिल से समझ ली जाए और उस पर अमल किया जाए, तो वो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। आज हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या हम कुरान की बातों को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हैं? क्या हम अपने अखलाक, अपनी आदतें और अपने रिश्तों को बेहतर बना रहे हैं?
अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। हमारे दिलों को हिदायत से रोशन करे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की नसीहतें जो जिंदगी बदल देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए रहनुमाई का जरिया है। इसमें जिंदगी के हर पहलू के लिए सीख और नसीहत मौजूद है। कुरान हमें सबसे पहले अपने रब को पहचान और उसके करीब होने की तालीम देता है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, तो उसके दिल को सुकून मिलता है और मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। कुरान हमें सिखाता है कि हम अपने गज़ पर काबू रखें, माफ़ करना सीखें और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि अच्छा अखलाक इंसान की सबसे खूबसूरत पहचान होती है। दुनिया की जिंदगी कुछ वक्त के लिए है, लेकिन हमारे अच्छे काम हमेशा याद रहते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को नेक कामन से भर दें। अगर कभी हमसे गलती हो जाए, तो मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान हमें सब्र, शुक्र और ईमानदारी का रास्ता दिखाता है। जो इंसान अल्लाह की हिदायत को अपनी जिंदगी में अपनाता है, उसका दिल सुकून पाता है। आइए हम आज ये इरादा करें कि हम कुरान को सिर्फ पढ़ने तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि उसकी बातों को समझकर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हमें कुरान की रोशनी से अपनी जिंदगी रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। कुरान की रोशनी में कामयाबी का रास्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस सफ़र के आखिरी हिस्से में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान हमें असल कामयाबी का क्या रास्ता दिखाता है। दुनिया में हर इंसान कामयाबी चाहता है। कोई माल की तलाश में है, कोई इज्जत और शोहरत चाहता है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि असल कामयाबी सिर्फ दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। कुरान हमें सिखाता है कि अपने दिल को साफ रखें, अपने अमल को बेहतर बनाएं और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, इम्तिहान भी आते हैं, लेकिन एक मोमिन का सहारा अल्लाह की रहमत और उसकी हिदायत होती है। जब हम कुरान के प्याम को समझते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी जीने का बेहतर तरीका मिलता है। हमें रोज़ अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि क्या हम अल्लाह के करीब जा रहे हैं? क्या हमारे काम और हमारा अखलाक बेहतर हो रहा है? आइए हम वादा करें कि कुरान को अपनी ज़िंदगी का रहनुमा बनाएंगे, उसकी बातों को समझेंगे और जितना मुमकिन हो उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें हिदायत दे, हमारे दिलों को ईमान से मजबूत करे और कुरान की रोशनी में ज़िंदगी गुजरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये प्याम पसंद आया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि कुरान की बात और लोगों तक भी पहुंचे। कुरान के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ। आज से हम सब एक छोटा सा इरादा करें कि रोज़ सिर्फ 10 या 15 मिनट कुरान पढ़ने और उसका तर्जुमा समझने के लिए ज़रूर निकालेंगे। याद रखिए, अल्लाह ताला हमारी नियत को देखता है। अगर हम सच्चे दिल से उसकी किताब की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए हिदायत के दरवाजे खोल देता है। कुरान सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, बल्कि साल के हर दिन और ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा रहनुमा है। जब हम खुशी में होते हैं, कुरान हमें शुक्र सिखाता है, और जब हम गम और परेशानी में होते हैं, तो वही कुरान हमें सब्र और उम्मीद देता है। इसलिए आज हाय अपने रब से वादा कीजिए कि हम कुरान को सिर्फ अलमारी में रखने वाली किताब नहीं बनाएंगे, बल्कि उसके प्याम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को भी कुरान पढ़ने और समझने की दावत दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत करने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आमीन लिखकर अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, और ऐसी हाई और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हाय अपनी ज़िंदगी बदलने का फैसला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन कब होगा। इसलिए आज का दिन हाई सबसे बेहतरीन मौका है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें और कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हो सकता है हमसे बहुत सी गलतियां हुई हों, शायद हमने नमाज में कमी की हो, कुरान से दूरी बना ली हो या अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज किया हो। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वासी है।
जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है और अल्लाह की तरफ लौट आता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाता है। आज हाय ये नियत करें कि हम रोज़ कुरान की तिलावत करेंगे, उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करेंगे और जो कुछ सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे। छोटे छोटे नेक काम अगर इखलास के साथ किए जाएं, अल्लाह के नज़दीक बहुत कीमती होते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, हमारे दिलों को कुरान की मोहब्बत से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल करे जो कुरान को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये प्याम आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये खैर का प्याम और लोगों तक भी पहुंच सके। कुरान हमारी ज़िंदगी का रहनुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाने वाली अल्लाह की हिदायत है। इसमें हर उस इंसान के लिए रहनुमाई है जो सच्चाई और नेक रास्ते की तलाश करता है। जब हम कुरान को समझकर पढ़ते हैं तो हमारा ईमान मजबूत होता है, हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमें सही और गलत का फ़र्क समझ आता है। इसीलिए हमें रोज़ थोड़ा वक्त निकालकर कुरान की तिलावत और उसके मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आज से हम सिर्फ एक आयत भी रोज़ पढ़ें और उस पर अमल करने का इरादा करें तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आने लगते हैं। अल्लाह ताला नेक नियत और छोटी सी कोशिश की भी कदर फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान से मोहब्बत करने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें और ऐसी हाई और इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया और एक छोटी सी गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आपको कुरान की ये बातें और ये प्याम पसंद आया हो तो ऐसी हाई और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर इस्लामिक रिमाइंडर्स आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। अल्लाह हम सबको कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज दोस्तों। आखिरी प्याम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुरान की अहमियत को समझने में मदद मिली होगी। अगर हम रोज़ थोड़ा सा भी वक्त अल्लाह की किताब के लिए निकालें और उसके प्याम पर अमल करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि ऐसी हाई इल्म और हिदायत से भरपूर वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आप सबका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।